Santa
सकल समाज, पिता गुरु गोविंद, मैं सबसे बार बार निवेदन करता हूँ, आपकी लड़का की बतौर अक्का बड़े समाज में मैं खड़े हूँ। ऐसे तो साहेब जी गीत प्रकाश जी साहेब हमार बेलम गीत बेलम दियो, मगर जगह इंग्लिश मोड़ा बेमे तरह पीछे पड़े, जगह नहीं इंग्लिश मोला। अंतिम में रायपुर में गए शुरू साल कार्तिक महीना में मनाथे होठे मेला, मगर वो मोला जगह नहीं मिली। साहेब के चरण पर तो मैं बहुत तरसे हूँ। आखिरी पौर साल के माघ मेला में किरोई आश्रम में मैं आया, भाई चलो छोटे आश्रम में अगर जगह दे दे, साहेब के चर्चा थोड़ा बहुत जरूर चला था। तो पौर साल में जब मोले किरोई आश्रम से ये शिक्षा मिली, तो आज बार मोला बड़े मंच मिल गए। साहेब के अपार दया, लगन लगाए पर थे, मन लगाए पर थे, भक्ति करे पर थे। तो देखा माता पिता और सकल समाज से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मोर बुद्धि ज्यादा करनी है। 12 महीना हो है मोला ये अनुराग सागर की मेला आए हो नहीं, कहाँ आए हो मेला, मगर हाँ ज्ञान बात सुनो गुरु चरण में हो, तब है तुम्हार कल्याण है। मेला घूमे बाजार घूमे से कल्याण नहीं है। और गिड़गिड़ाते हुए ताली पीट के साहेब के नाम लेकर के जय बोला, तब है कर मुक्ति है, पार नहीं है मुक्ति। खा करेंगे तो कम थोड़ी मुक्ति बन जाए। वो हमार चले वो से ना 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 सतयुग में ससुकृत नाम धरिस, त्रेता जब लगे है मुनिंद्र नाम बताई धरिस, मंदोदरी ज्ञान शिक्षा दी। द्वापर जब लगे है करुणा मैं नाम धरा है साहिब, देह बना के आए। इंद्रमती के प्रसंग तो थोड़ा बहुत कल बोलने करे हो, मगर आज मैं बतावत हूँ कि सुपर सुदर्शन के प्रसंग गुरु में क्या भक्ति है, कितना शक्ति है, और गुरु के कितना बड़े बात है। ऐसे नहीं खा करेंगे ना मेला आके, वो थोड़े गड़बड़ सड़बड़ हो जाते हैं। तो सुपर भगत ला शिक्षा दे है साहेब, करुणामय नाम धरा चाहे द्वापर में, तो धर्मदास साहेब बांधोगढ़ में हाथ जोड़ करके पूछे, देवता धामी ब्रह्मा विष्णु 60 तीरथ करे है। ओढ़ा धनी धर्मदास साहेब, जब कबीर साहेब के ज्ञान मिले है तब बोला कौन नाम पड़े है धनी, नहीं तो धर्मदास साहेब का नाम है। धर्मदास का ज्ञान पाए तब वो धनी कहा है। और कई अरबों खरबों के दौलत में बैठे इसे मगर धनी नहीं कहावत है। दौलत तो धनी नहीं कहेगा, जब वो साहेब के ज्ञान हो तब वो का नाम पड़े है धनी धर्मदास। तो रागी हाथ जोड़ करके करे प्रणाम, हे सदगुरु, हे विश्ववंदनी कबीर साहेब, फिर कौन कौन शिक्षा दे, तो इंद्रमती शिक्षा दे, चौका करे, अरे सुपन भगत बहुत परम भक्त है, बोला मैं
से गाना में यहाँ सत्य नाम के गुरु नाम 5 नाम हुए। परम भक्ता होकर शिष्य कौन बनी बता दो। सुपज भगत के शिष्य कौन बनी? पांडव। तुम जग रचे और राष्ट्रीय नाम के जग रचे मगर भुला गए पांडव। गुरु बना ली, जब गुरु बना करके भुला गए तो गुरु बना के 5 नाम लेकर के गुरु कदाप नहीं भुलाना है संतो। ध्यान दे हो मोर बात में। ये नहीं जंगल न लगा ले जब वो भैसा जंगल है तो वो का काम के साधु के लक्षण देखो पहचानो। तो पांडव मन गुरु कौन दिन में बने? लाग भवन लेने के लिए। लाग भवन लेने के लिए गंगा में जाके डुबकी लगावत है मगर लाग भवन के अग्नि पीछे नहीं छोड़े है पांडव। गंगा में जाके डुबकी लगा है मगर अग्नि पीछे नहीं छोड़े। क्या हो कुंती माता रो रो करके कहे लाग भवन में आग लगे कई बहुत दूरी आ गई। गंगा में हम डुबकी लगाते हैं फिर भी अग्नि नहीं छोड़ा चला। कौन बैठे वहां सुपज भगत बोला जानत नहीं है पांडव कहाँ है सतगुरु मेरा नहीं जाना चाहिए। रुक्मणी कृष्ण जी के पास गए कहे स्वामी रुक्मणी सुनाओ। कहे नाथ कैसे देहा आपके आग आग लगत हो। कहा बताओ रुक्मणी नाम तो मोर में है सारी अग्नि खींचे बैठे हो। रुक्मणी देवी कहे स्वामी कब पांडव मन के पीछे नहीं छोड़े अग्नि। तो कृष्ण जी क्या बोला थे? रुक्मणी सतगुरु कोमल लंडी मिले हो 5 नाम अगर वो गुरु दे जाए सतगुरु मिल जाए तो अग्नि देवता छोड़ दे। गुरु नाम में ये शक्ति अग्नि देव छोड़ के भगेल पड़े। तो माता कुंती उस समय गुरु के पास आए। गुरु के बिना साहेब 5 नाम बता दो गुरुदेव। सुपज भगत 5 नाम ही में दे आज गंगा के तट में 5 नाम लगी पांडव भुला गए। महादेव रही से पार्वती रही से श्याम कार्तिक रही से नदी देव रही से लंबोदर महाराज रही से सब न
नहीं हुई। हाँ जी। सब मंदिर में जाओ, कोई आश्रम में जाओ, हमें ना तो नाक बस थे खाली। मगर पांडव मन जब रास हुए के जग करे बिना नेरुआ के घन बधाई ग्रंथ खोल के देख रहे हो अनुराग सागर बिना नेरुआ के घन। अच्छा। और वो घन कहाँ बंधा इस आकाश में। और वो घन में एक आध घाव भला बाजना नहीं है, 7 घाव बाजना रहा है। 7 घाव जब वो बिना नेरुआ घन का बजती है तब उसका रास हुई एक जगह पूरा होता। अब लो भाई बताओ कैसे ढंग के पाए हानि भैया और गुरु के दर्शन पाए नहीं भैया गुरु बड़े होते प्रसन्न में आ जाओ। अच्छा। जब कहे वो चंपा है तब कर रास एक जगह पूरा हो है। अब यही मिले अति तक के टाइम यही से मगर हाँ समय अगर मिल जाए तो इला प्रसंग मैं आगे बढ़ाते हुए आपने सुना सकता हूँ। और समय तो अनकरीब है तो माता पिता भाई बहनी सकल साधु समाज सबसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि कवि साहेब की जय, बोली सकल समाज की जय। साहेब बल्लगी साहेब बल्लगी साहेब बल्लगी साहेब। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। बोलिए आमीन माता की। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर शांति बनाए रखें और कृपया शांति से बैठ जाएं। इससे अनुरोध करेंगे कि हमारी गुरु माता जी का फूलों से स्वागत करें। हम छोटी माता जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी गुरु माता जी को फूलों से स्वागत करें। निरुपमा सिंह चौहान अब आपके सामने अपनी कुछ विचार प्रकट करेंगी। सतगुरु कबीर साहब के प्रगट साक्षात स्वरूप पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब जी परम वंदनीय बड़ी माता साहिबा जी एवं समस्त सभा में पधारे हुए हंसगण, आप सबको मेरी साहेब बंदी। आमीन माता महिला मंडल जिसके गठन की उद्घोषणा पंत श्री ने बेमेतरा क्षेत्र में की थी, आज वह इतनी विशाल सभा के रूप में हमारे सामने परिणत होकर उपस्थित है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है
कि इस सभा को सफल बनाने में हमारी महिलाओं ने इतना अपूर्व योगदान प्रदान किया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। वे जीवन भर सदैव अपनी ऐसी ही मदद, ऐसी ही भावना साहब के प्रति, इस मंडल के प्रति बनाए रखें। हमारे आमीन माता महिला मंडल का उद्देश्य संपूर्ण संसार में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करना है। कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने में पुरुष वर्ग आज जितने रूप से सक्रिय हैं, जितना सक्रिय है, महिलाओं को भी अपनी सहभागिता उतनी ही बढ़ानी चाहिए। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, नारी पुरुष एक अंग जाना, श्रुति पुराण सो करो बखाना। पुरुष अंग जो आधा होई, नारी अंग में बेधा सोई। नारी अंग जो आधा कहिए, सोई अंग पुरुष में लहिए। आप विचार कीजिए, अगर आपका शरीर है, आपका आधा शरीर सुप्त है और आपका आधा शरीर जागृत है, तो क्या आप कोई काम कर पाओगे? जब आपका शरीर पूर्ण रूप से सक्षम होगा, आपके शरीर के दोनों भाग समान रूप से किसी कार्य को करने में जुट जाएंगे, तो उस कार्य को सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से शरीर के दो भागों की तरह से पंथ के प्रचार प्रसार में आमीन माता महिला मंडल के द्वारा कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने में आगे आए, हमें सहयोग प्रदान करें। कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य भले ही इकाई स्वरूप में प्रारंभ करें, शुरुआत छोटी करें, लेकिन शुरुआत करें। मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और इस प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जो प्रचार प्रसार करें, उस प्रचार प्रसार का ढंग व ज्ञान बौद्धिक न होकर व्यावहारिक होना चाहिए। सद्गुरु को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी व्यावहारिक ज्ञान है। आप पहले व्यावहारिक ज्ञान सीखो, बाद में बौद्धिक ज्ञान तो अगली सीढ़ियां हैं। एक साथ कई सीढ़ियां आप छूना चाहोगे, पार करना चाहोगे, तो गिरने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक एक सीढ़ी क्रम से चढ़ते जाइए और साहब को पा लीजिए। मैं विनती करूंगी आप लोगों से कि आप इस प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाएं और खासकर हमारे समाज में, विशेषकर महिला समाज में जो अंधविश्वास, छुआछूत, टोने टोटके, पाखंड इतना अधिक फैला हुआ है कि उस पाखंड में, उस बाह्याचार में, बाह्याडंबर में एक सनातनी धर्म के व्यक्ति और एक कबीर पंथी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप कबीर साहब को मानते हो, मैं बोलती हूँ आप कबीर साहब को मानते हो। आप एक बात बताओ कि कबीर साहब ने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया। आप क्या करते हो? एक सनातनी व्यक्ति है, वो जाता है मंदिर में देवी देवता की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति में जाकर के वो चरण बंदगी करता है, कुछ भेंट करता है, वहां से उसको जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद लेकर वो बाहर आया, खाया और अपने दैनिक कार्यों में रत हो गया। और आप क्या करते हो? कबीर पंथी लोग क्या करते हो? यहाँ आते हो, साहब के दर्शन के लिए लाइन में लगे, कभी कभी लाइन में लगे, कभी कभी तोड़ के लगे, कैसे भी है दर्शन करना है आपको। दर्शन किया आपने, पहलगी की, चरण बंदगी की, कुछ भेंट किया, साहब के हाथों से प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद बाहर निकले, मेला ठेला घूमे और फिर अपने दैनिक कार्यों में रत हो गए। तो क्या किया आपने और एक सनातनी धर्म को मानने वाले व्यक्ति में क्या अंतर हुआ? आप एक मठ मंदिर में जाने में और आपके दामा फेरा आने में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं है। आप वहां भी वही काम करते हो और यहाँ भी यही काम करते हो। अपने इस व्यवहार में आप फर्क लाइए। बहुत सी बातें मैंने देखी हैं, बहुत सी चीजें सुनी है मैंने। बहुत लोग बोलते हैं
कि मैं तो बहुत कट्टर कबीरपंथी हूँ। कबीरपंथी और कट्टर, मुझे बहुत हंसी आती है। कबीरपंथी कट्टर हो ही नहीं सकता। कबीरपंथी लोगों को सहज रहना सिखाया गया है। कबीरपंथ का मूल नियम है, मूल आधार है सहज रहना। और कट्टर, क्या आपका साहब के प्रति विश्वास, प्रेम, धारणा, भावना इतनी कमजोर है कि आप किसी मंदिर में चले गए, किसी देवी देवता की आपने पूजा कर ली, चरण के सामने आपने सिर झुका लिया, आपने किसी का प्रसाद, कोई इतने भाव से, कोई इतने प्रेम से प्रसाद लाया है और आपने, हम तो नहीं मानते, हम तो साहब को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हम नहीं मानते मूर्ति पूजा को, तो क्या ये सही है? क्या आपकी भावना, साहब के प्रति प्रेम इतना कमजोर है कि किसी मूर्ति के आगे सिर झुका लेने से या प्रसाद लेने से वो भावना खत्म हो जाएगी? मैं आपको कबीरपंथी, हम अपने आप को कबीरपंथी तब मानेंगे जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करते समय, आप उस मंदिर में जाते हो, मूर्ति के सामने सिर झुकाते हो और सिर झुकाते समय आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, साहेब बंदगी, तब मैं मानूंगी कि आप कबीरपंथी हो, अन्यथा नहीं मानूंगी। ऐसी बहुत सी विसंगतियां महिलाओं के जीवन में है। मैंने बहुत देखा है इन सब विसंगतियों को। इसके बाद मेरे मन में विचार आया कि ये आमीन माता महिला मंडल अगर प्रचार प्रसार करे तो पुरुष जगत के साथ नारी जगत का भी उद्धार हो और संपूर्ण संसार में कबीरपंथ की वाणियां फैलें। ऐसे कितनी विसंगतियां आप जीवन में देखोगे, कितनी महिलाएं हैं, कितने क्षेत्रों से आती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो, उनके घर में खाना पीना, मद्यपान, मांसाहार सब चलता है। समझते हुए, जानते बूझते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जानते हैं ये गलत है, हम कबीरपंथी हैं। विशेषकर यहाँ आजकल दामाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में लोग कबीरपंथी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, तो मांसाहार भी लेते हैं और कबीरपंथी साहेब बंदगी बोलेंगे और कहेंगे क्या, मांस खाएंगे, मद्यपान करेंगे। ऐसे कबीरपंथी होने चाहिए हमारे समाज में? नहीं होने चाहिए। हमको चाहिए, महिलाओं में वो शक्ति है, महिला ही एक समाज को बना सकती है, एक परिवार को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। महिलाओं में वो शक्ति है कि वो एक पुरुष को, पूरे समाज को एक हीरा बना दे। महिलाओं में शक्ति है, इसलिए महिलाएं जागृत हो, इस काम में जुटें, अपने क्षेत्र में जाएं, इस प्रचार प्रसार को करें। अब आप मांसाहार को क्या समझते हो? सदगुरु कबीर साहब ने तो सदैव विरोध किया। बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खार, जे नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। जो बकरी बेचारी पत्ती खाती है उसकी तो खाल निकाली जाती है और आप तो बकरी को खाते हो, आपका क्या हाल होगा? सोचो आप, बहुत ही खराब बात है। आप लोग को मांसाहार के प्रति विरोध की भावना लाना चाहिए और अगर घर से महिलाएं विरोध करेंगी तो किसी पुरुष में ये हिम्मत नहीं है कि वो इन सब चीजों को उपयोग में ला सके, घर में इनका उपयोग कर सके। महिलाओं में शक्ति है, वो इस शक्ति को बढ़ाएं। आज आप देखिए, अपने जो ये नवयुवक हैं, नवयुवक नवयुवतियां हैं, जो नई पीढ़ी आई है, इनमें क्या कबीरपंथ को लेकर या भक्ति भावना है इनके अंदर? नहीं है। आप लोगों की अंदर भक्ति भावना है, क्यों है? क्योंकि आपके पूर्वजों से आपको वो चीजें मिली हैं और आप अपने आगामी पीढ़ी को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो। आपका फर्ज बनता है कि आप उनको कबीरपंथ के नियम के बारे में, यहाँ की परंपरा के बारे में उनको बताएं ताकि वो भी आगे चल करके इस कबीरपंथ की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और महिला मंडल के अंतर्गत आप इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पत्थर को हीरा बना सकते हैं और हीरे को भी पत्थर बना सकते हैं। आप में है वो शक्ति। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि इस शताब्दी समारोह के अंत में आप यहाँ से, इस मेले से जाते समय आप अपने मन में यह संकल्प लेते हुए जाएं कि हमें अपने क्षेत्र में एक छोटी इकाई के ही रूप में, लेकिन आमीन माता महिला मंडल का गठन करना है और गठन करके उसके अंतर्गत अपने पंथ का प्रचार प्रसार करना है। मैं आपसे अगली बार भी पूछूंगी
आप अगले मेले में भी जब आओगे, दशहरे में आओगे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसके अंतर्गत कितना कार्य किया, इन बाणी वचनों का, इस सभा का क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, मैं पूछूंगी और आपको जवाब लाना पड़ेगा। मैं पूछूंगी आपसे, आप अपने अंदर इन बाणी वचनों को सुनिए, ग्रहण कीजिए और अपने अंदर ये भावना लाइए कि नहीं, हमें सिर्फ पुरुष वर्ग को भी मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं, बहुत जगह मैंने सुना है नारी पैरों की धूल है, नारी कुछ भी नहीं है हमारे आगे, हम सर्वे सर्वा है। कबीर पंथ के पुरुषों के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। आपको जब कबीर साहब ने पुरुष और स्त्री के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा, तो आप कौन होते हो उनके बीच में भेदभाव रखने वाले? कोई नहीं हो आप इस बात को समझिए और पुरुष एवं स्त्री के बीच में समान भावना रखते हुए आप भी इनका आमीन माता महिला मंडल के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। और महिलाओं से मेरा विशेषकर अनुरोध है कि आप इस पंथ के प्रचार प्रसार में महिला मंडल के, आमीन माता महिला मंडल के अंतर्गत प्रचार प्रसार करें। बस मैं यही कहकर आपसे विनती चाहूंगी, आज्ञा चाहूंगी, चाहे